छिंदवाड़ा जिले के परासिया ब्लॉक में पिछले 20 दिन में 6 बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हुई और इसीलिए हम ग्राउंड जीरो पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आखिर उन परिजनों का क्या कहना है, कौन सी जो सिरप है जिसे यहां पर प्रतिबंधित किया है उसमें ऐसा क्या था। इन सब पहलुओं पर तो इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक 2 साल की बच्ची श्रेया यादव, उसकी भी मौत किडनी फेल होने से हुई है। हम बात करते हैं उसके परिवार के लोगों से। ये उसका घर है, माँ बाप हैं। आप बताइए, आपकी बेटी कब बीमार हुई थी? 14 तारीख। 14 को। क्या बुखार हुआ था? हाँ, बुखार था। फिर कहाँ दिखाया था आपने? हमने ये सरकारी में दिखाया पहले, फिर प्राइवेट पे दिखाया, फिर उसके बाद यानी कि सोनी के पास ले गए। उसने क्या पता नहीं बताया भी नहीं, बीमारी काहे के कारण खत्म हो गई। तो जो दवा दी गई, उन दवाओं के बाद बच्ची के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया था? नहीं आया। नहीं। मतलब बीमारी रही सही नहीं हुई? बीमारी सही नहीं हुई। और बीमारी बढ़ती गई क्या? बढ़ती गई, थोड़ा सा बढ़ती गई, तो फिर वो खत्म ही हो गई। पोस्टमार्टम कराया था? नहीं करे हमने। आपकी बेटी थी श्रेया? हाँ। तो बुखार आया, फिर डॉक्टर को दिखाया, तो दवा देने से कुछ सुधार हुआ था? नहीं हुआ, कुछ सुधार नहीं हुआ दवा देने से, बिगड़ती गई और हालत। अच्छा, तो जो अब आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, जो खबर आ रही है, जो स्वास्थ्य विभाग और 2 सिरप जो है उसे प्रतिबंधित किया है, तो आपको लगता है वो जो दवा में कुछ गड़बड़ी थी जिस वजह से बच्चे की मौत हुई? शायद ऐसे ही कुछ रहा होगा। देखिए, परिवार के लोग बहुत ज्यादा चूंकि एजुकेटेड नहीं है, लेकिन इनका यही कहना है कि जो दवाएं दी उससे बच्चे की हालत में सुधार नहीं हुआ, बल्कि तबीयत बिगड़ती गई और इस वजह से ही अब ये लोग चाहते हैं कि न्याय हो। अच्छा बताइए, अब डॉक्टर के पास जाने से कुछ डर लगता है कि कहीं दूसरी बच्ची उसके साथ भी ऐसा ना? डर लगता है सर। हाँ, कि गलत दवा ना कोई दे दे। डर लगता है थोड़ा। तो आप बताइए, डर लगता है क्या? कोई आपको किसी तरह की शंका डॉक्टर के पास जाने में? डर लगता है जाने में, बच्चे को ले जाने में अब डॉक्टर के पास। दवा में मिलावट की बातें जो आ रही हैं उसको लेके आप दहशत में रहते हैं? हाँ, उससे अच्छा सरकारी वो मतलब आयुर्वेदिक दवाई सही हुई। एलोपैथिक से अच्छा आयुर्वेदिक? हाँ, और क्या। देखिए, परिवार का बिल्कुल अपना जो उनका कहना है बिल्कुल ठीक है कि अब वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाने से या किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। इनका कहना है इससे अच्छा तो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि अगर जो प्रारंभिक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो 2 सिरप छिंदवाड़ा में प्रतिबंधित की गई है, इनके बच्ची को भी उसी तरह की सिरप दी थी, जिसके बाद इनको मौत का कारण भी नहीं बताया। परिवार दहशत में है और इनका भी ये बाकी 2 परिवारों की तरह यही कहना है कि इन सबको न्याय चाहिए और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉस, ये 2 कफ सिरप जो हैं, इनकी भूमिका परासिया ब्लॉक में हुई मौतों के पीछे बताई जा रही है। हालांकि अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन हम जब इन्वेस्टिगेशन करने निकले हैं तो तीनों परिवारों ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पिलाई, डॉक्टरों ने लिखी, इसके बाद उन्होंने लेकर उसे पिलाया, जिसके बाद इन्फेक्शन बढ़ा और बच्चों की मौत हुई। परासिया ब्लॉक में ही एक मेडिकल स्टोर है, जहां पर हम जो स्टोर के संचालक हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनके यहाँ वो दवा है या नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? रिजवान खान। रिजवान जी, ये बताइए, ये 2 कफ सिरप बैन की हैं, कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉस, हमें आदेश आया है अभी हमारे औषधि विक्रेता संघ से कि इस दवाओं को अगर आपके पास स्टॉक है तो उसे वापस कर दिया जाए तुरंत, और अगर इस तरीके के कोई पर्चे में आते हैं तो उसकी जानकारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को दें और ड्रग इंस्पेक्टर को दें और हमें संघ को भी दें। लेकिन अभी जो हमारे औषधि विक्रेता संघ का जो निर्णय आया है, तो सभी पूरे जिले में जितने भी स्टॉक थे कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रा डीएस के, उसे तत्काल वापस कर दिया गया है उस स्टॉकिस्ट को। और पूरी तरह आपके ये मेडिकल स्टोर में है ये कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉस? नहीं, ये अभी तक के तो पर्चा आया नहीं हमारे पास, तो हमने बुलवाया नहीं। जब तक कि हमारे पास कोई दवा का पर्चा नहीं आता तो हम पहले से कुछ भी दवा नहीं बुलवाते। परासिया में जो 6 बच्चों की मौत हुई, आप तो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, आपको जानकारी होगी, तो कई पर्चे हमने देखे जिसमें कोल्ड्रिफ जो सिरप है वो लिखी गई, तो वो किसने लिखी और वो आपके स्टोर पर नहीं है, बाकी स्टोरों पर भी नहीं है क्या? देखिए, अभी मैं ये कह तो नहीं सकता कि वो किसने लिखी है, लेकिन जहाँ पे भी वो पर्चे जा रहे हैं तो वो स्टॉकिस्ट उसको बुलाता है, वो रिटेलर उसको बुलाता है दवा उपलब्धता के लिए, क्योंकि ये इलाज के लिए महत्वपूर्ण रहती है। जो भी दवाएं रहती है, जो डॉक्टर लिखते हैं उनके पास पर्चे जाते हैं तो वो बुलवाते हैं। अभी तक के इस तरीके का मेरे पास तो पर्चा नहीं आया, लेकिन हाँ, औषधि विक्रेता संघ का ये हमारे पास अभी
व्हाट्सएप में और कॉल के माध्यम से भी बताया गया कि इस तरीके के 2 सिरप अगर आपके पास हैं तो वो तुरंत वापस कर दिए जाएं, और अगर इस तरीके से कोई पर्चा आता है तो इसकी जानकारी ड्रग इंस्पेक्टर को और हमारे जो औषधि विक्रेता संघ है और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को दी जाए ताकि इससे रोक की जाए। या में जो मौत हुई उन्होंने तो ये दवा पिलाई, उनके पास कहाँ से आई? मेडिकल स्टोर से ही तो आई होगी। तो अब उसकी जानकारी आपको जो इसके स्टॉकिस्ट हैं छिंदवाड़ा में वो बता पाएंगे कि ये किस किस मेडिकल स्टोर में ये दवाएं भेजी गई है, उनके बिल के माध्यम से ये सारी जानकारी मिल जाएगी। पर अभी फिलहाल तो इस पर रोक लगी हुई है, कलेक्टर महोदय के भी आदेश निकले हुए हैं कि इसकी जांच चल रही है, तो इसको ना बेचा जाए। तो हमने पूरी तरीके से पर्चे देखे, कोई सोनी है और कोई सिद्दीकी है डॉक्टर, इन्होंने ये दवाएं लिखी हैं। वो तो अब आप बता सकते हैं, मैंने तो अभी पर्चा देखा नहीं है, फिर भी आपने देखा हो तो लिखा होगा, लेकिन मैंने अभी ऐसा आप लोग को जानकारी रहती है दवा के कंटेंट देख के कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है? नहीं, दवा के अभी तक के तो आया नहीं, लेकिन बाकी जो दवाएं हैं कुछ अभी गवर्नमेंट ने भी बैन किया हुआ था, कुछ सिरप्स को, कुछ फॉर्मूले को, तो वो पूरी तरीके से मार्केट से हटा दिए गए थे। लेकिन अभी एक नया मामला आया है यहाँ पर, तो भय का माहौल है। और जिस तरीके से कलेक्टर महोदय का आदेश था कि इस दवाओं को पूर्ण तरह प्रतिबंध किया जाए क्योंकि इसकी जांच चल रही है, तो हमारे औषधि विक्रेता संघ ने इस पूरी दोनों जो सिरप है कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रा डीएस, इसका बहिष्कार किया हुआ है। इसको वापस कर दिया गया है जब तक कि जांच नहीं होती है, और अगर आगामी आदेश हमें इसका आता है तब तक के कोई भी मेडिकल स्टोर और कोई भी दवा संचालक इसको बेचने से पूर्णतः वर्जित करता है। देखिए, बड़ी बात इन्होंने कही, दवा जो 2 कप सिरप हैं उनको किसी भी मेडिकल स्टोर पर नहीं बेचा जा रहा है। अगर किसी पे स्टॉक है तो वो भी फूड डिपार्टमेंट को भेजा जा रहा है। और दहशत का माहौल है लोगों के मन में, क्योंकि अगर दवा पिलाने से ही जान बचने की अगर जाने लगे तो लोगों में डर जायज है। और मेडिकल स्टोर संचालक भी बता रहे हैं कि अब वो और जागरूक तरीके से पहले पर्चा देखते हैं, बिना डिस्क्रिप्शन के कोई दवा किसी को नहीं दे रहे हैं। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, छिंदवाड़ा।